Hello guys, let us solve very tricky problem of the topic arithmetic progressions. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. If sum of the n terms of the two APs are in the ratio 2m plus 3, ratio 3m plus 2, then prove that the ratio of their mth term is 4m plus 1 ratio 6m minus 1. Now question is, there are two APs and only mth and nth terms are given in the terms of ratio, nothing else. So for the solution, let us consider A1 and A2 be the first term of the two APs and D1, D2 are their common differences. Similarly, S1 and S2 with the sum of n terms and T1 and T2 are the mth terms of the two different APs. There are so many variables A1, A2, D1, D2, S1, S2 and T1, T2, and you have to find the relation in between. Only one condition is given. Therefore, this is the very tricky problem. I hope you understand the problem. सब वेरिएबल्स बहुत सारे हैं और कंडीशन केवल एक ही दी हुई है, आपको रिलेशन निकालना है. चलो सोल्यूशन पे आते हैं. इतना मानने के बाद अब मुझे क्या पता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अप्लाई द फार्मूला. तो S1 इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 एंड S2 इक्वल टू n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2. अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो बिकॉज ऑफ हिंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द डिवीजन. अब डिवाइड करने से क्या होगा, S1 अपॉन S2 बना n बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2. थ्रो आउट 2 से डिवाइड कर दो. अब क्यों, t1 क्या होता है a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 और t2 क्या है a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2. t1 और t2 a1 प्लस m माइनस 1 के टर्म में है. S1 और S2 मेरा 2a1 के टर्म में और d1 के टर्म में आ गया है. बिकॉज ऑफ दिस इज इन टर्म ऑफ A1 एंड A2, तो हम इसको भी A1 और A2 के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे. तो थ्रू आउट 2 से मैंने डिवाइड कर दी. अब क्या बन गया, S1 बाई S2 नियर बाई T1 बाई T2 की टर्म में बन गया A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D2. ये बन गया S1 बाई S2. दिस इज लाइकली टू बी ऐसे T1 बाई T2. आप क्या करो, अब अगर आप इन दोनों टर्म को आपस में रिप्लेस कर दो तो मेरा S1 बाई S2 T1 बाई T2 के टर्म बदल जाएगा. तो रिप्लेस करो कैसे, n माइनस 1 बाई 2 को रिप्लेस कर दे m माइनस 1 से, तो क्या बन जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 के रिप्लेस किया क्या किससे, मैंने m माइनस 1 इंटू D1 A2 प्लस m माइनस 1 D2 मीन्स S1 बाई S2 T1 बाई T2 के टर्म में बदल गया. एंड दिस कंडीशन इज गिवन इन एडवांस. तो अब क्या रिप्लेस करने से रिलेशन क्या निकला, मेन रिलेशन यही है, आप उसको समझ के रखना है. मेन रिलेशन इज दिस, n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस 1. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बना, n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस 1, दैट इज n माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 2 और n इक्वल टू 2m. अब n को आप इस इक्वेशन में मुझे क्या दिया हुआ है, a1 प्लस m माइनस 1 अपॉन d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस 1 अपॉन d2. दिस इज 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2. ए वैल्यू दी गई है. इसमें आप ए वैल्यू रिप्लेसमेंट वाली अपनी रख दीजिए. n को रिप्लेस कर दो आप 2m माइनस 1 से, तो क्या हो गया t1 अपॉन t2 2 इंटू इन n की जगह क्या रखेंगे 2m माइनस 1 प्लस 3 और दूसरे में n की जगह 2m माइनस 1 प्लस 2. सिंप्लीफाइड 4m माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 6m माइनस 3 प्लस 2. अल्टीमेट रिजल्ट इज 4m प्लस 1 अपॉन 6m माइनस 1. दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड टर्म. ये आपका कोड हो गया. ओके, होपफुली आपको टर्म समझ में आ गए होंगे. दिस इज वेरी टिकी प्रॉब्लम. थैंक यू.